तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान पर और ज्यादा पाबंदियां तामील करने की कोशिश कर रहा है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हॉर्मुज स्ट्रेट में ये जवाब दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज में अब तक कितने हमले हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए पूरा ब्यौरा आपके सामने। हमले हुए 68 हमले हुए हैं, 20 नाविकों की अब तक मौत हुई है और 35 लोग घायल हुए हैं इन हमलों में। तो हॉर्मुज में विनाश की गाथा कैसे लिखी जा रही है। ईरान की सख्ती देखिए, नियम उल्लंघन पर 45 टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। सख्ती का असर दिख रहा है। हॉर्मुज और रेड सी की यात्रा सबसे खतरनाक यात्रा है आज की तारीख में। गुजरने वाले जहाजों का बीमा मुश्किल हो रहा है। कौन करेगा इंश्योरेंस? कंपनियों का बीमा रिन्यू करने से सीधे तौर पर इनकार सामने आया है, क्योंकि कोई भी इतना जोखिम नहीं मोल लेना चाहता। हमारे साथ कैप्टन शाह मौजूद हैं। सर, आप जैसा नेवल एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है। जरा बताइए सर, हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या हो रहा है और ये जो ताजा हमला हुआ है, ये अंजाम देकर ईरान क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ ये नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का, आर्थिक नाकेबंदी की भी कोशिश, और दूसरी तरफ इस टैंकर पर हमला, बताने की कोशिश ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई भी जहाज बिना ईरान की इजाजत के गुजरेगा नहीं। धन्यवाद समीर। जय हिंद, शानो वरुणा। कुछ रोचक तथ्य लगातार 28 फरवरी से युद्ध एक दिन भी बंद नहीं हुआ। पहली बात, कई लोग सोचते हैं मिसाइल्स नहीं चली तो युद्ध बंद हुआ, ऐसा नहीं है। किसी न किसी तरह से ऑपरेशनली युद्ध चल रहा है, अंदर अंदर बाहर बाहर, पानी के अंदर, ये सारी चीजें। मई के महीने में जब आपके चैनल पे मैंने 4 बजे ये सूचना दी कि 600 माइल्स क्लियर कर दिया अमेरिका ने और एक रूट स्टैब्लिश कर दिया है, तब इसके कम टेकर्स थे। आज जब ट्रंप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन नेवी ने कहा कि हॉर्मुज माइंस से फ्री है और इसके साथ साथ 3 रूट स्टैब्लिश हो गए हैं। जहां तक ओमान और ईरान की बात है, वो बात कर रहे हैं। ओमान को धमकी भी देता अमेरिका, दोनों बात भी करते हैं और पाकिस्तान के लोग मीडिएट भी करते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है समीर? 3 रूट बने हैं वहां पर। एक जो लद्दाख के पास से जा रहा है और आ रहा है, जो ईरान का रूट है। दूसरा जो पहले से था, और तीसरा जो आईएमओ ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और ओमान ने मिलकर ओमान के पास से निकाला है। और ये 3 रूट स्टैब्लिश्ड हैं और तीनों रूटों से लोग जा रहे हैं। अजीब सी घटना है। अब ये बताइए, रिस्क तो होगा, इंश्योरेंस तो बढ़ेगी। एक बात आपको कहूं, आईआरजीसी का अटैक कहां हुआ? ये ओमान वाले रूट पर हुआ, नीचे वाले सदर्न रूट पर, क्योंकि अमेरिका कहता है कि हमारे अंडर में, कंट्रोल में है, और ट्रंप की माने तो वो कहते हैं हॉर्मुज अब हमारे नियंत्रण में है। नहीं सर, और ये जो ओमान वाला रूट है, वहां से कोई शिप गुजरे इसके लिए ईरान तो तैयार नहीं है। ईरान कहता है कि इसी रूट से गुजरना होगा और हमारी परमिशन लेकर गुजरना होगा। यही है ना दिक्कत। इसीलिए तो अटैक किया उसने। ये अटैक वहां हुआ, ये ओमान के कोस्ट पे हुआ है, और पानी का गहराई वहां कम है, पत्थरों से टकरा भी जाते हैं बल्क कैरियर्स। फिर भी अमेरिका के कंट्रोल में ये रूट है, क्योंकि यहां पर उसने पूरी तरह से माइन क्लियर कर दिया है। ये लगातार होता रहा, रात को होता रहा, दिन को होता रहेगा, और भी होता रहेगा। फिलहाल स्थिति यही है जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां से कहीं भी तनाव के कम होने की कोई उम्मीद है।